नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट बाय हरगोविंद में। आज हम पाइप और टंकी मैथ का अगला चैप्टर जो है पाइप एंड टंकी उसको हम डिस्कस करेंगे और उसके जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। दूसरी बात, इनको टाइप वाइज हम करेंगे जिससे कि आपको आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है कि दो टंकी एक टैंक को क्रमशः 80 मिनट और 120 मिनट में भरती हैं। कितने में? 80 मिनट और 120 मिनट में भरती हैं। तो दोनों एक साथ कितने समय में ये भर देंगी, ये हमें बताना है। दोनों मिलकर कितने समय में एक साथ भर देंगी। तो सबसे पहले देखो हमें करना क्या है, जैसे हमने काम और समय वाला चैप्टर किया था उसी के अकॉर्डिंग हमें पाइप और टंकी वाले क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहले हमने मान लेते हैं एक टंकी ए है और एक जो है वो बी है, ठीक। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पहली टंकी 80 मिनट में टैंक को भर रही है और दूसरी टंकी जो है 120 मिनट में टैंक को फुल कर रही है, भर रही है। अब हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है। क्या करना है? हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है। 80 और 120 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? तो एलसीएम आएगा 240, ठीक है। कितना आएगा? 240 इसका एलसीएम आ जाएगा बच्चों। फिर हम क्या करते थे, जो भी एलसीएम आता था उसको हम डिवाइड करते थे इन नंबरों से। 80 से जब हम 240 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। और 120 से जब हम 240 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? तो आएगा 2 बार, ठीक है। अब क्या होगा, जब दोनों को एक साथ मिलाकर चला दिया जाता है तो हमें बताना कितने समय में भरेंगे। तो 3 + 2 जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी दोनों टंकियों की 1 घंटे की क्षमता कि भाई 1 घंटे में कितना भाग जो है एलसीएम का फुल कर रहे हैं। ये एलसीएम है हमारा, ठीक है। एलसीएम हमेशा क्या होगा? एलसीएम जो है वो कुल पानी जो भरना होगा उसके बराबर होगा या कार्य के बराबर होगा, ठीक है। या एलसीएम हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। ये हमें याद रखना है। उसके बाद हमें क्या करना होता था कि जो नंबर ऊपर आते थे हमारे, यानी एलसीएम को भाग देने के बाद जो क्षमता आती थी, अब ए टंकी की क्षमता है 3 और बी टंकी की क्षमता है ए टंकी की क्षमता है 3 और बी टंकी की है 2 और दोनों की मिलकर कितनी है? 5 है। अब हमें करना क्या है कि जब हम समय निकालेंगे तो समय में क्या होता है? समय में होता है, देखो बच्चों, जो एलसीएम होता है उसको ऊपर रखा जाता है और दोनों की जो क्षमता होती है उसको नीचे रखते हैं हम। तो एलसीएम की जगह आ जाएगी 240 और क्षमता की जगह आ जाएगा 5। 5 से जब हम भाग देंगे तो 4 बार जाएगा 20 और फिर बचेंगे हमारे 4, यहाँ पर 40 हो जाएंगे। तो 5 रखते 40, यानी जो समय लगेगा यहाँ पर हम लिख देते हैं, समय लगेगा वो कितना लगेगा? वो लगेगा 48 मिनट, अगर दोनों टंकी एक साथ चलती हैं। और देखो एक बात और याद रखनी है, जब भी हम समय निकालेंगे तो समय के लिए हमें एक बात याद रखनी है कि कैसे निकालेंगे। एलसीएम या कार्य या जो जितना पानी भरना है हमें उतना, ठीक है, डिवाइड करना है उसे हमें किससे? क्षमता से, ठीक है। जितना पानी भरना है उसको डिवाइड करना है क्षमता से। इस फार्मूले से हम समय निकालेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि ए बी सी क्रमशः किसी टैंक को बच्चों 12, 15 और 18 में भरती है। कितने में? 12, 15 और 18 मिनट में। तो तीनों एक साथ मिलकर उसे कितने समय में भर देंगे, ये हमें बताना है। देखो ए दिया हुआ है हमारा, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। ए जो है 12 मिनट में भरता है। कितने में? 12 में। बी 15 में और सी 18 में, ठीक है, हमने लिख लिया। उसके बाद हमें 12, 15 और 18 का क्या करना है? 12, 15 और 18 का हमें क्या करना है? एलसीएम लेना है। 12, 15, 18 का एलसीएम लेंगे हम तो कितना आएगा? एलसीएम आ जाएगा हमारा 180, ठीक है। कैसे हमने निकाला? एलसीएम क्या होता है? एलसीएम बाय फैक्टर होता है जो इन सभी के मल्टीप्लिकेशन में आता हो और सबसे छोटा गुणांक हो। 12 से जब हम 180 को भाग देंगे तो कितना बार जाएगा? 12 से जब हम 180 को भाग देंगे तो 15 बार जाएगा, ठीक है। उसके बाद सॉरी 15 से जब हम भाग देंगे 180 को तो कितना बार जाएगा? 12 बार जाएगा। और 18 से जब हम 180 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? तो जाएगा हमारा 10 बार, ठीक है। अब हमें इन तीनों को जोड़ लेना है। क्यों? क्योंकि ये तीनों की क्षमता अलग अलग है और हमें जब एक साथ निकालना है कि एक साथ कितने समय में भर देंगी, तो हमें तीनों की क्षमता का योग पता होना चाहिए कि कितना होगा। दूसरी बात, 15, 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 27 और 10 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तीनों की जो कुल क्षमता है वो हो जाएगी 37, यानी तीनों टंकियां मिलकर एलसीएम का 37वां हिस्सा जो है, मतलब 180 का 37वां यूनिट जो है वो 1 घंटे में वह फिल कर देंगी या 1 मिनट में फिल कर देंगी। उसके बाद बात की जाए समय की। समय कैसे निकालते हैं? हमने बताया था, समय बराबर होता है जो एलसीएम है या जो पानी की जो मात्रा है अलग दी होती है तो उसको ऊपर रखते हैं
अब नहीं दी होती तो एलसीएम जब हम निकालते हैं उसको ऊपर रखते हैं, और नीचे हमारी आती है क्षमता। क्षमता कितनी है? 37। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 180/37 मिनट। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, सही के रूप में भी लिख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एक टंकी को 6 घंटे में भरता है। कितने में भरता है? 6 घंटे में। और बी उसी टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। बी उसी टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। और इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अगर दोनों को एक साथ लगा दिया जाए या एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी जो है वो कितने समय में भरेगी। देखो इस तरह से हम मान सकते हैं, ये है हमारी टंकी। जल्दी से एक डायग्राम बना के समझा देते हैं आपको। ये है हमारी टंकी और यहाँ से क्या हो रहा है, एक ए जो है वो इसको भर रहा है। ठीक है, और दूसरी टंकी लगी हुई है यहाँ पर, ये है बी, ये इसको खाली कर रही है। ये इसको भर रही है 6 घंटे में और बी जो है इसे खाली कर रहा है 8 घंटे में। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि पूरी टंकी जो है कितने समय में भर जाएगी अगर दोनों एक साथ मिलकर चालू की जाती हैं। देखो एक तरफ हमको रखना है 6 और एक तरफ हमको रखना है 8। 6 के ऊपर हमें प्लस कर लेना है और 8 के ऊपर हमें माइनस कर लेना है। क्यों? देखो ए जो है टंकी को क्या कर रहा है? भर रहा है, जबकि बी क्या कर रहा है? बी टंकी को खाली कर रहा है। तो भरने वाले के ऊपर हम प्लस बना लेंगे और खाली करने वाले के ऊपर हम माइनस बना लेंगे। फिर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 6 और 8 का एलसीएम आएगा 24। उसके बाद 6 से जब हम 24 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4 और 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 3। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि प्लस वाले के नीचे जो नंबर आएगा वो प्लस का आएगा और माइनस वाले के नीचे क्या आएगा? माइनस का नंबर आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। उसके बाद जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, प्लस के हैं हमारे पास 4 और माइनस के हमारे पास 3, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा 4 प्लस के हैं और माइनस के हैं 3, तो आ जाएगा हमारा 1। यहाँ पर आपको याद रखना है 4 और 3 मिलाकर 7 नहीं करना है। 4 प्लस के हैं और माइनस के हमारे पास 3 है, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा 1 रह जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर डायरेक्ट नहीं जोड़ना है, माइनस को ध्यान में रखकर जोड़ना है। उसके बाद ये जो आया ये क्या है? ये आ गई है दोनों की कंबाइंड क्षमता। ए और बी की दोनों की जो कंबाइंड क्षमता है वो प्लस में 1 है और हमें एलसीएम बताया है 24। तो जब हम समय निकालेंगे तो समय के लिए हम क्या करते हैं, हमने बताया था एलसीएम को ऊपर रखते हैं और जो कंबाइंड क्षमता होती है उसको नीचे रखते हैं। 1 से जब हम 24 को भाग देंगे तो 24 ही आएगा, यानी 24 मिनट में वह टंकी भर जाएगी अगर एक टंकी भरती है और दूसरी टंकी उसे खाली करती है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 24 मिनट। चलते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक टंकी जो है 10 घंटे में एक टैंक को भर देती है, दूसरी टंकी उसी टैंक को 5 घंटे में खाली कर देती है। अब हमें इस क्वेश्चन में यह बताना है कि अगर टैंक पहले से भरा हुआ है पूरा तो वह खाली कितनी देर में हो जाएगा अगर दोनों टंकियां एक साथ काम करती हैं। देखो जल्दी से हम एक डायग्राम बना देते हैं इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ए टंकी हमारी और ये है हमारी बी टंकी। ए टंकी क्या कर रही है? ए टंकी का काम है 10 घंटे में वह इसे भर रही है। ठीक है, प्लस कर रही है 10 घंटे में, और बी टंकी जो है इसे 5 घंटे में खाली कर रही है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि 10 को इस साइड रखना है प्लस में और 5 को रखना है इस साइड में और माइनस में। उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना है। देखो 10 का और 5 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 10 का और 5 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 2। कितना आएगा? सॉरी 10 आएगा। कितना आएगा? 10। अब हमें क्या करना है, 10 से हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा प्लस का, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएंगे 2 आएंगे माइनस के। 5 से जब हम 10 को भाग देंगे तो कितना आएगा? तो आएंगे 2। किसके आएंगे? माइनस के। अब हमें देखो दोनों की कंबाइंड क्षमता निकालनी है। एक है हमारे पास प्लस का और 2 है माइनस के। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा 1 और 2 माइनस के हैं, तो इन दोनों की जो कुल क्षमता होगी वो हो जाएगी माइनस में 1। ठीक है, क्या हो जाएगी? माइनस में 1। इसको हम ऊपर रखते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि समय निकालना है, कितने समय में खाली होगी। देखो समय निकालने के लिए हम क्या करते थे, एलसीएम को हमेशा ऊपर रखना है और डिवाइड किससे करना है? जो कंबाइंड क्षमता होगी। कंबाइंड क्षमता कितनी है? कंबाइंड क्षमता है हमारे पास 1। किसमें है? माइनस में। ठीक है, अब माइनस का मतलब है कि ये खाली कर रही है। ठीक है, अब 1 से जब हम 10 को डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 10 घंटे, क्योंकि समय किसमें दिया हुआ है? 10 घंटे समय दिया हुआ है घंटे में। तो इस प्रकार यह टंकी जो है 10 घंटे में खाली हो जाएगी अगर टंकी पहले से पूरी भरी हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि पाइप ए जो है 20 मिनट में किसी टैंक को भरता है। पाइप ए जो है किसी टैंक को 20 मिनट में भरता है और बी उसी टैंक को 30 मिनट में भरता है। कितने में? 30 मिनट में भरता है।
और सी जो है उसी टैंक को 60 मिनट में क्या कर देता है, खाली कर देता है। अब हमें ये बताना है तीनों अगर एक साथ खुली हो तो कितने समय में टैंक जो है भर जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ए लिखना है, बी लिखना है और सी लिखना है। ए के नीचे हमें लिखना है 20 और उसके ऊपर बना देना है प्लस, क्यों, क्योंकि ए क्या कर रहा है, टंकी को भर रहा है। बी के नीचे हमें लिखना है 30 और उसके ऊपर क्या बना देना है प्लस, क्यों, क्योंकि टंकी को बी क्या कर रहा है, बी जो है टंकी को भर रहा है। उसके बाद सी लिखना है हमें, सी के नीचे क्या लिखना है 60 और उसके ऊपर कर देना है माइनस, क्यों, क्योंकि सी टंकी को खाली कर रहा है, क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। अब हमें 20, 30 और 60 का एलसीएम लेना आएगा 60, ठीक है, कितना आएगा 60 आ जाएगा। फिर हमें डिवाइड करना, 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा प्लस का, 30 से डिवाइड करेंगे तो आएगा, 30 से जब हम 60 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 30 से 60 को भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 2, किसका, प्लस का। उसके बाद जब हम 60 से 60 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, किसका, माइनस का, क्यों, क्योंकि 60 हमारे ऊपर माइनस के हैं। अब 3 और 2 5 और 1 मिलकर कितने हो जाएंगे, यहां पर आपको याद रखना 3 और 2 तो जुड़ेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, 3 और 2 मिलकर हो जाएंगे 5। उसके बाद एक हमारे पास है माइनस का, तो इन तीनों की जो संयुक्त क्षमता होगी वो हो जाएगी 4, ठीक है। कैसे हुई, यहाँ पर एक बार हम इधर साइड में समझ लेते हैं, 3 प्लस के हमारे पास, 2 प्लस के, 1 माइनस का है, 3 और 2 5 होंगे, 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। तो आपको ध्यान रखना है संयुक्त क्षमता जब हम निकालेंगे इनकी तीनों की, 3 हो 4 हो 5 हो जितने भी हो, तो हमें याद रखना है प्लस और माइनस के चिन्ह को। तो संयुक्त क्षमता आ गई इनकी 4 और हमें बताना क्या है, समय बताना है। तो समय बताने के लिए क्या करते हैं बच्चों, समय बताने के लिए हम 60 को ऊपर रखते हैं, यानी एलसीएम जो होता है हमारा उसको हम ऊपर रखते हैं, या कार्य जो भी दिया होता है, और जो संयुक्त क्षमता होती है उसको हम नीचे रखते हैं। यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं जिससे आपको याद हो जाएगी। 4 से भाग देंगे 60 को कितना आएगा 15, यानी 15 मिनट में संयुक्त रूप से, यानी तीनों टंकियां अगर चालू होंगी तो क्या होगा, तो हमारा टैंक जो है भर जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगले टाइप का है, ए किसी टैंक को 12 मिनट में भरता है। बच्चों कितने में भरता है, 12 मिनट में, और बी उसी टैंक को 15 मिनट में भरता है। देखो दोनों को स्टार्ट एक साथ किया जाता है, मतलब दोनों टंकी को जो ए है और बी, इनको दोनों को एक साथ स्टार्ट किया जाता है, लेकिन 3 मिनट के बाद क्या किया जाता है, 3 मिनट के बाद अगर ए को बंद कर दिया जाता है तो हमें यह बताना है कि जो शेष टंकी बची हुई है, खाली रह गई है, उसको बी कितने समय में भर देगा। अब देखो हाँ, यहाँ पर हम आपको एक छोटा सा चित्र बना देते हैं, डायग्राम। ये है हमारी ए और ये है हमारी बी, ठीक है, ए और बी। अब इसमें कहा जा रहा है ए जो है 12 मिनट में भरती है और बी 15 मिनट में भरती है। 3 मिनट के बाद, 3 मिनट तक तो ये साथ में काम करती हैं, उसके बाद क्या किया जाता है, इसको बंद कर दिया जाता है ए को। तो हमें समझना ये है, यहाँ पर ए और बी लिखना है हमें, ए के नीचे में लिखना है 12 और बी के नीचे लिखना है हमें 15। दोनों भर रही है तो प्लस माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। 12 और 15 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, बताइए जल्दी से, 12 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 15 का एलसीएम आएगा 60। 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5, और 15 से भाग देंगे तो आएगा 4। अब ए की और बी की संयुक्त क्षमता कितनी हो जाएगी मिलकर, अरे भाई 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 का मतलब है कि 1 मिनट में 9 एलसीएम यूनिट दोनों मिलकर भर देंगी। और कितने समय तक काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं 3 मिनट तक। कितने मिनट तक, 3 मिनट तक काम कर रहे हैं। तो ए और बी 3 मिनट तक काम कर रहे हैं, तो 9 गुणा 3 हो जाएगा, यानी 27 यूनिट। दोनों ने मिलकर क्या किया, एलसीएम का 27 यूनिट जो है वो टैंक को भर दिया है, ठीक है। या हम कहें कि 60 है अगर टोटल टैंक की क्षमता है या मात्रा है पानी की, उसमें से 27 यूनिट जो है पानी दोनों ने मिलकर 3 मिनट में भर दिया है। क्यों, 1 मिनट की उनकी क्षमता कितनी है 9 है, तो 3 मिनट की हो जाएगी 27। उसके बाद शेष कितना बचेगा, जल्दी से देख लेते हैं फटाफट। शेष बचेगा हमारा 60 में से जब हम 27 को घटाएंगे तो कितना आएगा 33 आ जाएगा। कितना आएगा 33। अब इसको बी भरेगा, तो बी का जो समय है निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारी एलसीएम है उसको हम ऊपर रखते हैं। अब यहाँ पर शेष एलसीएम है तो शेष एलसीएम को हम ऊपर रख देंगे। अगर पूरा एलसीएम में लेना होता है तो पूरा रखते हैं, क्योंकि बी जो है शेष काम को कर रहा है तो शेष एलसीएम हमारा ऊपर रहेगा। उसके बाद बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता है 4, तो 4 हमारा नीचे आ जाएगा, यानी 8 सही 1/4। देखो 8 चौक 32 और 1 33, तो बी का जो समय आएगा 8 सही 1/4 मिनट आ जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8 सही 1/4 मिनट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखो नेक्स्ट टाइप क्या है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, किसी टैंक का 1/4 भाग अगर भरा है तो उसमें 135 लीटर पानी आता है। कितना आता है? 135 लीटर। और कह रहे हैं कि अगर उसी टैंक में 180 लीटर पानी भरा हो तो वह कौन सा भाग भरा हुआ है। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर एक छोटा सा टैंक आपको बना के दिखा देते हैं इमेज में, जिससे आप देखो मैथ को क्या है, अगर आप डायग्राम के हिसाब से समझते हैं तो आपको आसानी से समझ में आता है, या फ्लो के रूप में। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर 130 लीटर उसमें भरा हुआ है, मान लेते हैं 135 लीटर, तो कितना भाग है? 1/4 भाग। आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन में कि अगर आपके लिए ये पानी की मात्रा बढ़ाकर कितनी कर दी जाए, पानी की मात्रा बढ़ाकर कर दी जाए 180 लीटर, तब कितना भाग भरा होगा ये बताना है हमें। ठीक, तो हमें करना क्या है, 1/4 भाग सीधे सीधे लिखना है। 1/4 भाग बराबर कितना है? 135। तो एक भाग बराबर कितना हो जाएगा? 4 की गुणा हो जाएगी 135 से। गुणा करेंगे कितना, जल्दी से बताइए। 4 पंजे 20, 4 3 12 और 2 12 और 2 14, 4 एकम 4 और 1 5, 540 लीटर की पूरी टंकी होगी। अब उसमें से हमें ये बताना है कि अगर 180 लीटर हम 540 में से भर देते हैं तो कितना भाग होगा। तो 180 लीटर भरने पर, जल्दी से देखते हैं क्या हो जाता है। 180 लीटर भरने पर क्या होगा, देखो जो टंकी हमने फिल की है उसको हम ऊपर रखेंगे और टोटल क्षमता जो है उसको हम नीचे रखेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 से भाग देंगे 3 आएगा, यानी 1/3 भाग जो है वो टंकी भरी हुई होगी। कितनी भरी हुई होगी? 1/3 भाग टंकी का भरा हुआ होगा अगर 180 लीटर जो पानी है उसमें आता है तो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी टंकी में 450 लीटर पानी भरने पर, कितना भरने पर? 450 लीटर पानी भरने पर उसमें क्या होता है कि वह टंकी 9/16 भाग भर जाती है। तो हमें उसकी धारिता बतानी। धारिता का मतलब होता है उसकी कैपेसिटी, कैपेसिटी हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं आयतन। ठीक है, कितना आयतन उसमें आता है। देखो अब हमें करना है क्या है, एक टंकी में कितना पानी भरा हुआ है, जल्दी से हम भर लेते हैं। इसमें पानी हमने भर लिया है 9/16 भाग, और कितना है 450 लीटर। अब हमें पूरी टंकी की मात्रा बतानी है, पूरी टंकी में कितना पानी आएगा। देखो 9/16 भाग बराबर क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है हमारा 450। एक भाग बराबर क्या हो जाएगा, यानी पूरी टंकी बराबर क्या है 450 मल्टीप्लाई 16/9। देखो इधर जो भी चीज हमारी ऊपर है वह नीचे हो जाएगी, और जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगी। जब हम बराबर की दूसरी ओर कोई नंबर ले जाते हैं तो जो गुणा में होता है वो भाग में जाता है, जो भाग में होता है वह गुणा में जाता है। तो इसी प्रकार 9 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, 9 पंजे 45 और एक 0 आ जाएगा, 5 छक्का 30 आएगा, और 5 एकम 5 और 3 8 हो जाएगा, उसके बाद एक 0 लग जाएगा। यानी 50 की जब हम गुणा 16 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 800। तो इस जो टंकी की धारिता है वो कितनी आ जाएगी, टंकी की धारिता आ जाएगी पूरी पूरी आ जाएगी 800 लीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आंसर हो गया 800 लीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक टैंक है उसको ए 20 मिनट में और बी 25 मिनट में भरता है, जबकि उनको बारी बारी से, यानी 1 मिनट को ए को चलाया जाता है और 1 मिनट को बी को चलाया जाता है। तो हमें ये बताना है कि टैंक जो है कितने समय में भर जाए। जैसे मान लेते हैं ये है ए हमारा और ये है हमारा बी। ए के नीचे में लिखना है 20 और बी के नीचे में लिखना है 25। दोनों भरते हैं, ठीक है। उसके बाद 20 और 25 का जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 100, यानी 100। देखो 20 और 25 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। 20 को भाग देंगे 100, वो 20 से भाग देंगे 100 को तो आएगा 5, और 25 से भाग देंगे 100 को तो कितना आएगा 4। अब देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि पहले मिनट में कौन काम कर रहा है, पहले मिनट में टंकी चालू है ए और दूसरे मिनट में टंकी चालू है बी। ठीक है, यहां पर आपको याद रखना बस। 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। इस प्रकार हमारी जो संयुक्त क्षमता आएगी ए और बी की, भाई 1 मिनट की ना होकर 2 मिनट की होगी। क्यों? क्योंकि पहले मिनट में ए काम कर रहा है, दूसरे मिनट में बी काम कर रहा है। इसी प्रकार ये साइकिल चलता रहेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 2 मिनट में कितनी हो जाएगी 9। उसके बाद हमने बताया था आपको काम और समय के चैप्टर में कि हम ऐसे नंबर से इसमें गुणा करते हैं जिससे कि भाई 100 के या तो बराबर हो जाए, जो भी यहाँ पर एलसीएम होता है उसके या तो बराबर हो जाए या उससे कम रहे, अधिक नहीं होना चाहिए। तो 9 में हम कितने से गुणा करेंगे, 9 में हम गुणा करेंगे 11 से। तो 11 नेम क्या होता है 99 हो जाता है, और दूसरी ओर 22 मिनट हो जाएगा। 11 दूनी 22 मिनट, यानी 22 मिनट में
एलसीएम का 99 जो भाग है वह भर दिया जाएगा दोनों के द्वारा, अगर एक एक मिनट करके दोनों को चालू किया जाता है। तो शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा हमारा 100 माइनस 99 बराबर 1। अब इस 1 को कौन भरेगा? इस 1 को भरेगा हमारा ए। तो ए को जो समय लगेगा, शेष समय जो है, शेष समय ए को लगेगा, यानी एक क्षमता उसको एक एलसीएम बचा हुआ है उसे हम ऊपर रखेंगे और ए की क्षमता है 5, यानी 1/5 मिनट। उसके बाद देखो टोटल समय कितना हो जाएगा? 22 मिनट हमारा पहले लगा और 1/5 मिनट बाद में लगा, तो कितना हो जाएगा? कुल समय जो है हमारा, कुल समय हो जाएगा हमारा 22 प्लस 1/5 या 22 सही 1/5 मिनट। कितना हो जाएगा? 22 सही 1/5 मिनट। अगर बारी बारी से दोनों टंकियां खोली जाती हैं तो टैंक भर जाएगा हमारा 22 सही 1/5 मिनट में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ए किसी टैंक को 10 मिनट में भरता है और बी उसी टैंक को 12 मिनट में भरता है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि अगर बारी बारी से दोनों काम करते हैं, एक एक मिनट चालू रहते हैं, तो पूरी टंकी जो है वो कितने समय में भर जाएगी, ये हमें बताना है। देखो तो 10 और 12 का एलसीएम आएगा 60। 10 से भाग देंगे तो 6 आएगा और 12 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 10 से भाग देंगे तो 6 आएगा और 12 से भाग देंगे तो 5 आएगा। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो संयुक्त क्षमता हो जाएगी 11। कितने मिनट की? 2 मिनट की। ठीक है, यहाँ पर हम इस तरह से लिख देते हैं 2 मिनट की जो क्षमता है वो कितनी है? 11 है। अब हमने बताया कि 11 में हम ऐसे नंबर से गुणा करेंगे कि या तो 60 के बराबर रहे या 60 से कम रहे। तो 11 में हम गुणा करेंगे 5 से, 11 5 55 होता है और दूसरी ओर हो जाएगा हमारा 10 मिनट, यानी 10 मिनट में एलसीएम का 55वां जो हिस्सा है 60 में से 55 यूनिट जो है 10 मिनट में भर जाएंगी। तो शेष कितनी बचेंगी? तो शेष बचेंगी हमारी 60 में से हम 55 को घटा देंगे, तो 60 में से जब हम 55 को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा हमारा। कितना आएगा बच्चों? 5 आएगा। अब इस 5 को कौन भरेगा? इस 5 को भरेगा हमारा ए, क्योंकि ए पहले चालू किया गया है। तो ए को जो शेष बचा है, शेष समय ए का कितना लगेगा? शेष समय लगेगा, देखो जो एलसीएम बचा है उसको हम हमेशा ऊपर रखते हैं, एलसीएम को हम हमेशा ऊपर रखते हैं और जो क्षमता होती है उसको हम हमेशा नीचे रखते हैं। अब इसमें एलसीएम हमारा बचा है 5 और ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता है कितनी है? ए की क्षमता है हमारे पास 6, तो 6 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 5/6 मिनट ए को और लगेगा। तो कुल समय जब हम निकालेंगे, कुल समय बच्चों निकालेंगे तो क्या करेंगे हम? हमारे पास पहले से 10 मिनट है और 5/6 मिनट और हैं, तो ये जुड़कर हो जाएंगे 10 सही 5/6 मिनट। कितने हो जाएंगे? 10 सही 5/6 मिनट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अगले टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल नया। इसमें देखो क्या है, दो नल किसी तालाब को 12 घंटे में भरते हैं और यदि पहला उसे 20 घंटे में भरता है, तो हमें यह बताना है कि दोनों मिलकर तो भर लेते हैं 12 घंटे में, तो दूसरा अकेला जो है वो कितने समय में इसको भरेगा। देखो हमने मान लिया दो नल हैं ए और बी। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है ए और बी मिलकर कितने में भरते हैं? 12 घंटे में। कितने में? 12 घंटे में। ठीक है, कोई डाउट? 12 घंटे में भरते हैं, ये लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा है पहला नल जो हम मान लेते हैं ए है, वो कितने में भरता है? 20 घंटे में। कितने में? 20 घंटे में। अब हमें करना क्या है? 12 और 20 का एलसीएम लेना है। करना हमें वही है, उसी तरीके से क्वेश्चन को करना है, बिल्कुल कोई तरीका नहीं बदलना है। 12 और 20 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 60 आएगा। 20 से भाग देंगे तो 3 आएगा और 12 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। अब हमें यह याद रखना है ए प्लस बी की क्षमता कितनी हमें इससे दिखाई दे रही है? 5। ए प्लस बी की जो क्षमता है वो कितनी है? 5 है। और केवल ए की क्षमता कितनी है? केवल ए की क्षमता है हमारे पास 3। तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? बी की क्षमता आ जाएगी 2। कैसे निकाला? हमने घटा दिया। देखो a प्लस बी की क्षमता है 5 और a की क्षमता है 3। जब हम इसको घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, b बराबर आ जाएगा 5 - 3 यानी 2। b की क्षमता जब हमें पता चल गई कितनी हो गई? b की क्षमता हो गई 2। और हमें बताना क्या है? b को समय कितना लगा? तो b का जो समय है बच्चों वो लगेगा हमारा 60, एलसीएम ऊपर आएगा और b की क्षमता नीचे आएगी। 2 से भाग देंगे 60 को तो 30 आ जाएगा, यानी 30 घंटे में बी उस टंकी को अकेले भर देगा जिस टंकी को ए जो है 20 घंटे में भरता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 30। आज की वीडियो में हमने पाइप और टंकी के सभी टाइप के क्वेश्चन देखे। दो क्वेश्चन हमने सभी टाइप के किए जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। दूसरी बात कि आप जब पाइप और टंकी की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको इस वीडियो के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहे यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हो
या यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हो या यूपी जेल वार्डन, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ आता हो, तो आप इस वीडियो को देखकर अपनी एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि हम आपको उस क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।